एक समय की बात है, एक भिखारी अपने जीवन से तंग आ चुका था। वह हमेशा दुखी रहता था। वह अपने जीवन की हर जरूरतों को केवल भीख मांगकर ही पूरा कर पाता था, चाहे भले ही वह कितनी ही छोटी आवश्यकता हो, उसके लिए उसे भीख ही मांगना पड़ता था। उसे सदैव यही चिंता रहती थी कि उसके जीवन में परिवर्तन किस तरह से आए, किस तरह से उसका जीवन सुखी हो जाए। ऐसा सोचते सोचते वह निराश हो जाता था। जब भी वह उदास होकर बैठा रहता तो वह देखता कि वे जो लोग परेशान हैं, अपने जीवन से निराश हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं और जिन्हें विभिन्न प्रकार की चिंताओं ने घेर रखा है, ऐसे लोग सीधे गौतम बुद्ध की शरण में जाते थे और वापस लौटते समय उनके चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी होती थी और वह प्रसन्न होकर ही वापस लौटते थे। जब वे गौतम बुद्ध के पास से वापस आते तो उनके हाथ में न तो सोने चांदी होते और न ही बहुत सारे पैसे, लेकिन फिर भी वह अत्यधिक प्रसन्न रहते थे। वह भिखारी सोच रहा था कि गौतम बुद्ध आखिर ऐसा कौन सा जादू कर देते हैं जिससे कि इतने परेशान लोग उनके पास जाते ही इतने संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। यह सब बातें सोचकर उसके मन में भी एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना एक बार महात्मा बुद्ध के पास जाकर देखा जाए कि आखिर वहाँ ऐसा क्या होता है जिसके बाद दुखी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। ऐसा सोचकर वह भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। परंतु जब वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां उनसे मिलने वाले लोगों की एक बहुत ही लंबी कतार लगी हुई थी। मिलने की इच्छा से आया वह भिखारी उसी कतार में शामिल हो गया और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसकी बारी आई तो वह सीधा महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके सामने अपनी सारी विपत्ति प्रकट करते हुए कहा, हे बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे पास अपने जीविकोपार्जन हेतु कुछ भी नहीं है। मैं भीख मांगकर किसी तरह अपना जीवन चलाता हूँ। कृपया मुझे इस कष्ट से दूर होने का और अपने जीवन को सुखी बनाने का कोई उपाय बताइए। महात्मा बुद्ध ने भिखारी की पूरी बात को बड़े ध्यान से सुना और तब उन्होंने कहा, तुम गरीब नहीं हो। तुमने अभी तक न तो दूसरों के लिए कुछ किया है, ना ही किसी को दान दिया और ना ही किसी की सहायता की। इसलिए तुम्हें सदैव ऐसा लगता है कि तुम गरीब हो, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। यह सुनकर भिखारी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत ही महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं स्वयं एक भिखारी हूँ और भीख मांगकर किसी तरह अपना जीवन यापन करता हूँ, तो फिर आप ही बताइए कि मैं औरों की सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ, उन्हें दान कैसे दे सकता हूँ। महात्मा बुद्ध भिखारी की इन बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उसकी सारी बातें सुन लेने के पश्चात पहले तो वे कुछ समय के लिए शांत रहे और फिर उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारे पास हाथ हैं जिससे यदि तुम चाहो तो दूसरों की सेवा कर सकते हो।
उनकी मदद कर सकते हो। इस प्रकार दूसरों का भला हो जाएगा। यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि दान के लिए पैसों का होना जरूरी है। भगवान ने तुम्हें मुंह दिया है, जिससे यदि तुम चाहो तो अच्छी अच्छी बातों द्वारा तुम लोगों का हौसला बढ़ा सकते हो और उनकी चिंताओं को भी दूर कर सकते हो। यदि दान करने की इच्छा हो तो अन्न का भी दान किया जा सकता है, शिक्षा का भी दान किया जा सकता है। यहाँ तक कि व्यक्ति अगर चाहे तो अच्छे विचारों का भी दान कर सकता है। इस प्रकार इन सब का दान करके भी दूसरों की मदद किया जा सकता है। अगर भगवान से किसी को पूर्णतया स्वस्थ और अच्छा शरीर मिला है तो वह केवल दिमाग से गरीब है, वास्तव में वह गरीब नहीं है। वह भी अगर चाहे तो दूसरों की मदद कर सकता है और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो सकता है। उसे भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए और उसे इस सोच को कि वह किसी की मदद नहीं कर सकता बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा और उनकी सहायता करने में जुट जाना चाहिए। महात्मा बुद्ध के द्वारा ऐसी बातें सुनकर भिखारी पूर्णतः संतुष्ट हो गया और उनका मन प्रसन्नता से भर गया और वह भी अन्य व्यक्तियों की भांति खुशी खुशी वापस लौटा। अर्थात इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा शरीर जब तक पूरी तरह से ठीक है तब तक हम उसके द्वारा अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बना सकते हैं और सदैव आगे बढ़ सकते हैं। परंतु हम यदि इसी बात में उलझे रहेंगे कि हम गरीब हैं और यही सोच सोचकर अपना समय व्यर्थ करते रहेंगे तो हम भी एक प्रकार के मूर्ख ही कहे जाएंगे। जो लोग सदैव अपने गरीबी पर ही ध्यान देते हैं और उन्हें इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता है, ऐसे लोग जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाते हैं। साथ ही इस कहानी से हमें एक और सीख यह भी मिलती है कि दान सिर्फ पैसों का होना आवश्यक नहीं है। अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए हम पैसों के अलावा भी कुछ अन्य चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे शिक्षा, धन और यहाँ तक कि अच्छे विचार भी। ऐसा करके आप दूसरों का हौसला बढ़ाने के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ाने में भी सहायता कर सकते हैं। ऐसा करके हम अपने देश व समाज को अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।